गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा जो पहला लेक्चर आया था, मैंने आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू, वो वर्ड फॉर्मेशन आपने बताई थी कि अलिफ को कैसे हिंदी में लिखा जाता है, कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। तो वो टॉपिक हमारा पहुंचा था गैन तक, एन और गैन तक पहुंचा था। तो अब हम उससे आगे शुरू करेंगे। एक शेर है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या होता है? मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपने क्या करना है? हौसला इतना मजबूत रखना है कि स्टार्टिंग में आपको हो सकता है लगे कि यार नहीं हो पाएगा उर्दू, लेकिन मैं आपको ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकता हूं कि जिनको उर्दू आती ही नहीं थी। मेरे पिछले बैच में, पटवारी के बैच में, कम से कम 6 से 7 बच्चे मेरे पास ऐसे थे जिनको अपना नाम तक नहीं लिखना आ रहा था उर्दू में। जब उन्होंने शुरू किया था तो उनको लग रहा था तो नहीं होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पटवारी का उर्दू का एग्ज़ाम क्रैक किया, उसके बाद अपना दूसरा एग्ज़ाम क्रैक करके आज मेरे 5 स्टूडेंट जो हैं वो पटवारी लगे हैं पिछले बैच में। तो इसीलिए हौसलों से जो होगी, हौसलों से जो होगी वो उड़ान होगी। ठीक है ना? पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद रखने हैं आपने। तो अब हम कहां पे चलेंगे? गैन तक थे, अब हम फे, आगे हमारा क्या है? फे है। फे यहां पे क्या होगा? एफ। क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे और यहां पे ऐसे ऐसे ये वाला, हाँ जी, और ये। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा फे हो गया। उर्दू में कैसे फॉर्मेशन है? जैसे बे था, इसको हमने यहां से क्या कर दिया? थोड़ा सा मोड़ लिया और इसके ऊपर हमने, जैसे ये क्या है, यहां से मोड़ा और उसके ऊपर क्या डाल दिया हमने? बिंदी डाल दी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? फे बन गया। अब सेम हमने क्या करना है? काफ। क्या बना? काफ बना। साउंड किसकी रहेगी? क्या की साउंड रहेगी हमारी ये वाली। और इसको हम लिखेंगे कैसे कि हाँ, और ये क्या लिख दिया हमने? काफ लिख दिया। और एक बिंदी यहां पे डाल रहा है और एक बिंदी यहां पे। तो ये हमारा क्या बन गया? काफ बन गया। ठीक है, इसी तरीके से कीफ। कीफ है। ये ठीक है, और इसमें क्या फर्क रह गया उससे कि इसमें नुक्ता नहीं है, इसमें सिर्फ ये। और मैं एक बात आपको सुजेस्ट करूंगा, ये मैं आपको थोप नहीं रहा हूं, ये मैं आपको सुजेस्ट करता हूं कि अगर आपने नायब तहसीलदार की, फॉर एग्जांपल, या पटवारी के लिए बहुत अनथक मेहनत करनी है आपने, तो आप एक काम करो कि किसी तरीके से जो हमारे जम्मू के या यहाँ के नज़दीक के स्टूडेंट हैं वो कोशिश करो कि अगर ऑफलाइन बैच हो जाता है, आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए आते हो, तो उससे ये होगा कि ऑफलाइन यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको जो चीज़ पढ़ाई जाएगी उसकी यहाँ पे आपको बैठ के जो है वो वर्ड फॉर्मेशन करवाई जाएगी। यहाँ पे आप ये है कि हो सकता है आपको वर्ड फॉर्मेशन में थोड़ी सी, ये नहीं है कि यहाँ से आप नहीं कर सकते, आप बहुत ईजिली कर सकते हो, लेकिन आपने अगर जल्दी उर्दू सीखना है तो यहाँ पे आप पे एक्स्ट्रा टाइम दे के आपको वर्ड फॉर्मेशन सिखाई जाएगी। तो उससे ये
हो जाएगा आपका कि आपको जल्दी सीखने का जो है वो लाभ मिल सकता है इसमें। बाकी ये चीज़ें जो हैं वीडियो आप इससे भी जो है वो ईजिली सीख सकते हो। अब हम क्या लिखते हैं, गॉफ, ठीक है, क्या लिखेंगे, ये सिंपल के, इसको हम लिखेंगे और हम क्या लिखेंगे, गाफ, ठीक है। गाफ का क्या है, कोई भी वो चीज जो जी ओ के साथ लगती है, क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या करेंगे, जी तो लिख ही दिया, इसके साथ ये, जैसे हम क्या लिख देंगे, गॉग लिख देंगे या कुछ भी जहां पे ओ लगेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, गॉफ, ठीक है। और इसमें हम क्या लिखेंगे, गैन, अलिफ और फे, ये क्या है, गाफ है, ठीक है। तो ये क्या लग गया यहां पे, इससे आगे हमारा कौन से वाला है, फिर हम अगर लाम को क्या पढ़ेंगे, लाम, ठीक है। लाम कैसे होगा, ये आप देख लो कि मैं हिंदी बिल्कुल भी, मैंने कभी हिंदी नहीं पढ़ी है, बस ये वाली चीज़ें जो हैं इससे, तो अगर मैं हिंदी सीख सकता हूँ तो हिंदी सीखने से कई गुना जो है वो इजी है, क्या, उर्दू। तो आप उर्दू भी सीख सकते हो, बस आपने ऐसी ही उर्दू लिखनी है, क्योंकि आपको नायब तहसीलदार या पटवारी में ये थोप नहीं दिया गया है कि आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए, नो, आपको सिर्फ वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। तो वर्किंग नॉलेज में आपने क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमें टोटल चाहिए कितने नंबर, अगर 4 नंबर आप एक कंपोनेंट में से 4 नंबर अगर ले लेते हो, 10 में से 4 नंबर इसका मतलब है, या 10 में से 5, तो इजीली अगर आप ऐसा लिखोगे जैसे मैं हिंदी लिख रहा हूं, तो आपको 10 में से 4 या 5 नंबर इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। बस आपको पेपर जो है वो पढ़ना आना चाहिए कि पेपर में लिखा क्या है और उसको आगे कैसे लिखना है। तो ये नहीं है कि आप पे ये हो गया है कि नहीं जी होना ही चाहिए, अगर आप चाहोगे तो आप सीख सकोगे, सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ जो है वो ये वाली चीज़ आपने क्या करनी है, सीखनी है। तो नेचुरली बात है, अगर लाम इससे है तो इंग्लिश में इसको क्या किया जाएगा, एल, ठीक है। जैसे हम क्या लिख देंगे, LAMP, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, तो ये एल का इस्तेमाल होता है जहां पे, वहां पे लाम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे क्या है, मीम, मीम, मीम जो है वो अगर मैं हिंदी में देखे बगैर भी लिख लूँगा, ये ऐसे करके, तो ये हमारा क्या बन गया, मीम बन गया। और नेचुरली है, आप अगर देखोगे तो क्या बनेगा, एम, यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, एम का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से नून, हम लिखते हैं नून, नून किसके साथ मिलता है, एन के साथ, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, हिंदी में कैसे लिखेंगे, बीच में कुछ आएगा नहीं, सिर्फ क्या आएगा, 2 ना डाल के इसको हमने क्या कर देना है, थोड़ा सा, ये क्या बन गया, नून बन गया। वाओ, ये अलग अलग, जैसे हम क्या करेंगे, डब्ल्यू, बीच में और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें मिल जाते हैं, और साथ में क्या, जैसे
ये क्या है? हे। हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे? हे। और हाँ, ठीक, बस ये अभी हम यहीं पे रखेंगे। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट 2 मिनट, तो ये हमारा क्या आ गया? वाओ, हे। ये हो गया हमजा, छोटी ये और बड़ी ये। तो अगला लेक्चर जो है वो हम इसको फॉर्मेशन, अल्फाज तोड़ना और जोड़ना आपको सिखाएंगे। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम जो है वर्ड फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। तब तक आप ये करते रहें।